मुकद्दस यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 7वीं आयत निकालें, तसल्ली से निकालें, लेकिन निकालें जरूर। अगर आपके पास बाइबल हाथ में है तो जरूर निकालें, और निकाल लें तो कहें आमेन। आए मिलकर हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। 1 2 3। और उस शहर की खैर मनाओ। फिर से क्या? और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। किसकी सलामती में? अगरचे सुनिएगा, अगरचे हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद की सलामती में हमारी सलामती है, लेकिन यहां खुदावंद क्या कह रहे हैं? उस शहर की सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। शहर कौन सा है? जहां मैंने तुम्हें असीरी में भेजा। भेजने वाला कौन है? खुदावंद। किसको? अपने लोगों को। कहां भेजा? असीरी में। और फिर असीरी में कुछ करने को बोला। पूछे अपने आप से, क्या मैं उस शहर की खैर मनाता हूं? उसकी सलामती के लिए दुआ करता हूं? अब साथ वाले से पूछे जी, और तशरीफ रखे। मसीह खुदावंद में हम सब की सलामती हो, हम सब की सलामती हो। आमेन। और हम जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी इत्तफाकन नहीं है। कोई चीज इत्तफाकन नहीं है। हम उसके प्लान के मुताबिक इस शहर में, इस मुल्क में पैदा हुए हैं। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। सुनिएगा, रहेगी बात, देखिएगा, रहेगी बात सताए जाने की, रहेगी बात दुख उठाने की। अगर एक ही बात समझ आ जाए तो सारी जिंदगी आप जहां होंगे सुखी जिंदगी गुजार सकते हैं। पहले दो भाई, हमने अभी 2 हफ्ते पहले एक मैसेज खुदावंद के कलाम में से सीखा, कायन की राह। क्या? कायन की राह। मजहब कहां मुतारफ हुआ? वहीं पे। पहला कत्ल जो हुआ वो मजहब के नाम पे कहां हुआ? वहीं पे। इसलिए कोई सरप्राइज जो है वो नहीं है। कायन ने हाबिल को क्यों सताता? सवाल यह है कि कायन हाबिल को क्यों सताता था? सुनिएगा, ताकि जब अगर आपने अपने बुजुर्ग हाबिल का रास्ता अपनाया तो छोटा मोटा सताया जाना तो आप बिल्कुल आपके ऊपर से गुजर जाएगा। आपको आप पे असरअंदाज ही नहीं होगा। वैसे बाय द वे ये बात 100% सच है, याद रखिएगा कि दुआ हमने करनी है तो फिर प्रैक्टिकल का इंतजार करना है। कभी आपने
आपने सोचा है कि मैं उस सफ में शामिल हो जाऊं? खुदावंद यीशु मसीह एक ग्रुप के बारे में कहते हैं कि वो मुबारक है। अब हो सकता है कि मुबारक हाली की जब बात आए तो मैं सुबह दोपहर शाम चाहूं कि ये मुबारक हाली मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने अगले पोर्शन के लिए कभी अपने आप को तैयार ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। क्यों जी? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से किस किसने पढ़ा है ये? आप में से कोई कौन है जिस किसी ने कभी सताए जाने के लिए दुआ की हो? इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए और आपको मुझे समझ आ जाए कि ये खुदावंद यीशु मसीह किसी शख्स के बारे में उसकी मुबारक हाली का लेवल बता रहे हैं, तो उसको पाने के लिए क्या होगा? उस डिग्री को हासिल करने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत होगी या नहीं होगी? पहली बात उसमें क्या भाई, अगर मैंने रास्तबाजी हासिल ही नहीं की, अगर मैं रास्तबाजी का भूखा प्यासा ही नहीं हुआ और मैंने उस रास्तबाजी को हासिल ही नहीं किया, तो मैं सताया क्यों जाऊंगा? वो मुबारक हालियां हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं होती। क्या ख्याल है? मुबारक है वो जो दिल के गमगीन है। उसकी बातें जो है, इसलिए अब पाकिस्तान में दुनिया के किसी भी हो, याद रखे, पहली बात तो आपको इसमें से आजाद होने की जरूरत होगी कि उस वक्त कितने मुल्क थे, कितने कि दो भाई हैं, एक ही मां की कोख से जन्म लिया है और एक ही बाप है, और वहीं पे एक ने माँ बाप की बातों को संजीदा लिया कि किस तरह उनसे खुदावंद के कलाम की नाफरमानी हुई, और फिर उनके गुनाह को ढांकने के लिए खुदावंद का इलाही इंतजाम है कि खुदावंद ने बेगुनाह जानवर का खून बहाया और चमड़े के, क्योंकि उनकी अपनी काविश जो अंजीर के पत्तों को सी कर वो लुंगियां बना रहे थे। लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं, खुदावंद ने बेगुनाह का खून बहा वहां पे, और फिर वो चमड़ा मुयस्सर हुआ और उस चमड़े से खुदावंद ने कुर्ते बनाए उनके गुनाह को ढांकने के लिए। अब ये बात जब दोनों भाइयों तक पहुंची वालिदैन से, तो एक ने उस बात को पल्ले बांध लिया और एक ने जो उसका दिल चाहा। अब चूंकि गुनाह के बायस जमीन नारास्त ठहरी, बाइबल बताती है कि जमीन नारास्त ठहरी, और उसने अपनी मर्जी से उसी नारास्त जमीन की पैदावार में से खुदावंद के हुजूर कुर्बानी। ठीक, अब इसमें जो पूरे इसकी कंक्लूजन हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही सादा और सिंपल लफ्जों में, कि एक ऐसा शख्स है जो अपनी जात, अपनी पहचान, अपनी कारकर्दगी, अपनी मैं के वसीला से खुदा के स्टैंडर्ड तक पहुंचकर मकबूल होना चाहता है, और एक ऐसा है जो घुटनों के बल
होकर इस बात को कबूल कर लेता है कि डे फर्स्ट ही इस निजाम में कोई वो खुदावंद के सामने ना आ सका, दूसरे की जरूरत पड़ी, सब्स्टिट्यूट कह ले, मुतबादल कह ले, और वो बर्रा जिसकी कुर्बानी लेकर हमारे बुजुर्ग हाबिल खुदावंद के पास आए और वो कुर्बानी खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरी। गौर से सुनिएगा, ये उसके बाद पूरे पुराने अहदनामे में कुर्बानियों का निज़ाम भी हमें मिलता है। सो जब किसी की कुर्बानी खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरती है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरता है। और जिस किसी की कुर्बानी खुदावंद के हजूर में मकबूल नहीं ठहरती, इसका मतलब है कि वो शख्स खुदावंद के हुजूर मकबूल नहीं ठहरता। सो याद रखे, आज भी एक वो है जो उस अपने बुजुर्ग हाबिल की उसने समझा इस बात को, और जमानों के आखिर में यीशु मसीह के वसीला से उसको आज खुदावंद का फजल और खुदावंद की दी हुई वो शरीयत जो कोहे सीना पर से दी गई, वो किसी और की नहीं, वो उसी यहोवा खुदावंद इस्राएल के खुदा की ही शरीयत है जो कोहे सीना पर से दी गई, और दूसरी शरीयत मसीह की शरीयत जो कोहे सयून पर से दी गई। और हमेशा याद रखना, वो खुदावंद ने जो कोहे सीना पर से शरीयत दी, वो इसलिए नहीं दी गई थी कि उसको पूरा करके कोई शख्स खुदावंद के पास आ सके। खुदावंद जानते हैं कि इस एक भी नहीं जो इसे पूरा करके खुदावंद के पास आ सके, बल्कि इसलिए दी गई कि हर मुंह बंद हो जाए और हर एक जब खुद ही उसके वसीला से मुजरम ठहरे तो खुदावंद के हुजूर चला उठे, कह सके कि खुदावंद ये मेरे बस की बात नहीं, ताकि जब वो इस गुनाहगार के लिए एक मुतबादल बेगुनाह को उसकी जगह मसलूब होने के लिए भेजे, तो वो उस बख्शिश को जो अनमोल है उसकी कदर करके उस नजात को हासिल कर सके। आमीन। इसलिए खुदावंद का कलाम हमने मुकद्दस यिर्मयाह में से देखा, आप मुकद्दस तीमुथियुस में से देख ले, मुकद्दस पतरस में से देख ले। खुदावंद हमें यही दर्श देते हैं कि तुम जिस जगह पे हो शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। ये खुदावंद हमसे चाहते हैं। और चंद मिनट हम आजादी पे जरूर बात करेंगे। इसलिए ये बात इसलिए की कि आप कभी भी सताए जाने का किसी फिरके, किसी कबीले, किसी मजहब के साथ मुंसलिक ना करें। इसका बड़ा सिंपल है कि जो खुदा के फजल के सबब से किसी दूसरे पर ईमान ला कर कि मैं खुद से कभी भी खुदावंद के हुजूर नहीं जा सकता, वो फजल की पैदाइश है। और गलतियों में हमें बड़ा वाज़े मिलता है कि शरीयत वाला फजल वाले को सताता है। ये कोई नई बात हरगिज नहीं है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि फजल वाला नहीं, फजल वाला ये वही कलाम पूरा हो रहा है उसकी मुबारक हाली के लिए। क्योंकि वो किस लिए सताया जा रहा है? क्योंकि वो अपनी रास्तबाजी को खुदावंद के सामने नहीं ला रहा, बल्कि अपने आप को शेर करके उसकी रास्तबाजी को बख्शिश में जब पा रहा है तो वो कलाम खुदावंद का उसकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। क्योंकि वो खुदावंद की रास्तबाजी का भूखा हुआ, उसका प्यासा हुआ, उसका मतलाशी हुआ। उसको जैसे जैसे वो खुदावंद की रास्तबाजी को रिसीव करता चला जा रहा है, सताने वाला उससे और जेलस होता जाता है और उसको सताने के लिए कहा। लेकिन याद रखे, एक तरफ सताने वाला, अब अगर वो सताने वाला ही नहीं होगा, अगर सताया ही नहीं जाएगा, तो फिर वो मुबारक हाली में कैसे शामिल होगा? हम में से अक्सरियत, हम ईमानदार हर रोज फेल होते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें जब आप गौर करेंगे, हम हर रोज फेल होते हैं। खुदा हमारी दुआ सुनता है,
हमने आयत पढ़ी या सुनी कि खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, आमीन। और घुटनों के बल हुआ और पूरे दिल से दुआ की कि खुदावंद मैं फरोतन होना चाहता हूं ताकि आपकी तौफीक हासिल करूं। आपकी दुआ सुनी गई। लेकिन हमेशा याद रखना है कि अब खुदावंद किसी को अलाउ करते हैं, जैसे इस कौम के बारे में किसी को अलाउ किया नबूकदनजर को कि जाके उठा के ले आ। हमेशा याद रखना है खुदावंद भले और उनमें से भलाई है। और जब कभी ईवल, जब कभी कोई ऐसा काम, तो खुदावंद इख्तियार रखते हैं। इस एग्रीमेंट को अपनी समझ अकल नहीं है कि हम इस पूरे को समझ पाए, लेकिन ये जरूर समझ आती है कि खुदावंद इस काम के लिए खुद नहीं, उस मुखालिफ के करिंदों को ही यूज करते हैं। अब आपकी दुआ तो सुनेगी जब सुबह उठते ही बेवजह किसी ने गाली दे दी। अब फरोतनी तो ये है कि उसने गाली दी और मैं कहूं खुदा तेरा भला करे, तो फिर तो मैं फरोतनी की तरफ चल पड़ा। लेकिन अगर उसने मुझे दी और मैंने आगे से दो, या मैंने उसका गिरबान पकड़ा, खुदावंद ने कहा शाबाश, बस पता चल गया तेरी कितनी को कैपेसिटी है, तेरी कितनी को बर्दाश्त है, तेरे कितना को पड़ा। अब देखिए कि यहां पे अगर हम चीजों को उस जाविये से देखना शुरू करें कि अगर वो बच्ची असीर नहीं होती, अब देखिए कि हम खुदा का शुक्र करते हैं। याद रखें कि हम आज असीरी में नहीं है। देखिए खुदारा में खुदा को हाजिर जान के हम अपने उन तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए हम भी दुखी होते हैं जब वो बेजा सताए जाते हैं, बेजा। लेकिन बात ये है कि कलाम क्या बताता है, कलाम किस तरह बाकियों की हौसला अफजाई करता है, कलाम किस तरह से हमें मसीह में कायम रहने की तरगीब देता है। अब जब हम इस पे निगाह करते हैं कि एक असीर लड़की है, लेकिन उसके मुंह में जो खुशखबरी है, उसके दिल में जो खुशखबरी है, याद रखें कि अगर वो असीरी में नहीं, वाकयात बाइबल के जब आप पढ़ेंगे आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आपकी कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई अगर बेचा किसी वजह से जेल में है, काश कि उसके पीछे हम दुआ करने वाले हो। खुदावंद जिस तरह नमान के घर में एक बेटी असीरी की हालत में थी, मुल्क बदल गया। ये हमारी बहन या बेटी को अगरचे भेजा, जेल भेजा गया, लेकिन वही काम अपने नाम की खातिर कर देना खुदावंद। ये तो हमारा सोच का अंदाज है कि हम किस तरह से सोचते हैं। खुदा के बंदा यूसुफ की असीरी को अब याद कर खुद देख ले। और आज बात खैर खाई की कि किस तरह हमने उस शहर की खैर मांगनी, उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि इसमें फिर हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करते हैं। हमारे अंदर बुड़बड़ाहट नहीं है, हमारे अंदर कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है कि खुदावंद शुक्रगुजार हूं आपके फैसले रास्त है। आपने मुझे जिस घराने में, जिस कबीले में, जिस कस्बे में, जिस शहर में आपने पैदा किया है, मैं शाद हूं खुदावंद। अब सुनिएगा गौर से, मैं खुश हूं खुदावंद। अब मेरी जिम्मेदारी बताएं खुदावंद, अब मेरा काम बताएं खुदावंद, अब मेरा गिफ्ट मुझे बताएं खुदावंद, जो नेमत, जो टैलेंट आपने मुझे दिया है, मैं हाजिर हूं खुदावंद। जो भी है, जहां आपने मुझे रखा है खुदावंद, मैं हाजिर हूं। और अगर आप में से किसी के लिए उसका प्लान है किसी दूसरे शहर ले जाने का, किसी दूसरे मुल्क ले जाने का, तो बाइबल उसकी भी तस्दीक करती है कि खुदावंद उठाते हैं और खुदावंद ले जाते हैं और जाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, नंबर 1,
अपने दुनिया की सोच से नहीं सोचना। हमारे सराउंडिंग जो भी है, आज भी एक बात पर गौर करना शुरू करें। अगर मैं वैसा ही करता हूं जो दूसरे मेरे साथ करते हैं, तो अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने कभी यीशु मसीह की सलीब का नजारा किया? और जब गौर करेंगे, अपने आप को खुद ही परख लेंगे। और इसको अभी मैं खुदा का खादम आपको बता दूं, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी ना आपको मोहल्ले में जाने के लिए बात कर रहे हैं, ना शहर में जाने की बात कर रहे हैं, और ना मुल्क में, ना गैर कौमों में, कहीं नहीं। आज इस होमवर्क को लेके जाएं और अपने घर में देखना शुरू करें। सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, बेटी माँ के साथ, भाई भाई के साथ, इस पे आज गौर करना शुरू करें। अगर मैं वही करता हूं जो दूसरा मेरे साथ करता है, तो फिर मुझे अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने सलीब का नजारा किया है? सिर्फ एक, आज हम यहीं पे भी अगर क्लोज कर दे, अगर इस बात को हम में से कोई अपनी जिंदगी में ले गया और संजीदा ले गया, तो याद रखे कि आने वाले अय्याम में वो गवाही होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मुनस्सर है, डिपेंड करता है कि मैं इस बात को कितना संजीदा लेता हूं। यीशु मसीह जब सलीब पर है, खुद बताएं कि जैसे शुरू हुआ है यरूशलेम में दाखला शुरू हुआ है, यीशु मसीह के साथ क्या होना शुरू हुआ है। उनकी खिदमत में पूरी में भी देख ले, और बिलखसूस जब वो सफर जो कोहे कलवरी का है, उसमें क्या यीशु मसीह उन सब के साथ वैसा ही कर रहे हैं जैसा लोग उनके साथ कर रहे हैं? मैं 20 साल से, 15 साल से, 30 साल से दावेदार हूं, मैंने मसीह को रिसीव किया है। माजरत से मैं धोखे में हूं। अगर मैंने मसीह को, मैं जब ये कह रहा हूं मैंने मसीह को रिसीव किया है, इट्स मीन कि मैंने उसकी जिंदगी को रिसीव किया, उसकी रूह को रिसीव किया है, उसके मजाज को रिसीव किया है। लेकिन ये तो दुनिया सारी कर रही है। जो अच्छा करता है उसके साथ मैं अच्छा करता हूं, जो बुरा करता है उसके साथ मैं बुरा करता हूं। तो मसीह कहां है? बाज़-औक़ात हमारी ऐसी बातों को लोग नहीं, हम खुदा के खौफ में रहकर एक बात जरूर, उसने जहां रखा है, मुझे रखा है, आपको रखा है, उसे मुबारक कहें। उसने बगैर किसी वजह के नहीं रखा। हम उससे पूछे, मेरे जीने का पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है, मुझे किस लिए इस मुल्क में, इस शहर में पैदा किया खुदावंद, मेरी कॉलिंग क्या है? मैं हाजिर हूं खुदावंद। जब निगाह करेंगे, हमारे बाप इब्राहिम और सारा, और तीसरे उन्होंने भाई लूत को लिया था साथ, और दूसरे मुल्क में आके डेरा लगाया था। इसलिए थोड़े में, ज्यादा में इन बातों पे परेशान ना हो। लेकिन पाकिस्तान का लफ्ज आते ही आपको पाकतरीन मकाम याद आना चाहिए। आज इस बात को अपनी जिंदगियों में लेकर जाएं। आप कहां रहते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक लोगों के रहने की जगह। और पाक लोगों के रहने की जगह कौन सी है? बेटा दुनिया में आया ही इसलिए है कि हम पाकिस्तान से, हमारे बाप आदम के गुनाह के बायस हमें पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, उसकी हजूरी से निकाल दिया गया था। जब आज मेरी सोच का एक जाविया चेंज हो जाएगा कि मैं कायनात का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं कि उसने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया है और मैं पाकिस्तानी हूं।
तो मेरा सराउंडिंग क्या है, उससे कहीं निगाह दूर बह जाएगी और मैं उसकी हजूरी का नजारा पाना शुरू करूंगा। ये बाइबल का कोई मुकाशफा नहीं है, हो सकता है इस पे तनकीद, दिस दैट, ये वो, लेकिन आपकी मेरी सोच पर खुदा के बंदा पौलुस है, वो कहते हैं कि मेरी उस आजादी को जो मसीह में है, उसकी पाकिस्तान बेशक इसमें बहुत मसाइल हैं, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे ये समझ आई कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो हक ताला का पर्दा है पाक तरीन मकाम, और बेटे के आने का पर्पस और मकसद ये है कि वो हमें वहां लेकर जाए। और याद रखिएगा, आखिरी बात, खुदावंद ने अदन में जब रखा तो मुकम्मल आजादी दी। हर फल तू बेरोक टोक आजादी के साथ खा सकता है, तू आजादी के साथ घूम, आजादी के साथ फिर, और वो आजादी गुनाह की आजादी नहीं थी। वहां पे एक असूल, एक कानून खुदावंद ने जरूर दिया कि मेरी खुदावंदी को, मैं तेरा खालिक हूं, इसे याद रखना। फक्त बुरा कुछ नहीं था, सब अच्छा था। वो दरख्त भी नेकोबद की पहचान के दरख्त का जो फल है वो भी अच्छा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को रद्द करना, नाफरमानी करना अच्छा नहीं था। उस आजादी को जो खुदावंद ने उसे दी, उसने खुद उसको गुनाह की गुलामी में बदला। ये खुदावंद ने नहीं बदला, ये इंसान ने बदला। और वो गुलामी में आज दुनिया जो आजादी का तर्जुमा कर रही, वो क्या है? और वो शख्स जो कहता है कि जो मैं चाहूं सो करूं, जब चाहूं सो करूं, जिधर चाहूं जाऊं, जिससे मिलना चाहूं मिलूं, इसको वो क्या कहते हैं? आजादी। लेकिन बाइबल की आजादी ये नहीं है। बाइबल की आजादी, सुनिएगा, इसमें भी हो सकता है हम ईमानदार आज तक आधे में पड़े हो कि उसने हमें गुनाहों से आजादी, गुनाहों की सजा से मखलसी दिलाई, आजादी दिलाई। यस, आमेन। लेकिन इसमें हम एक फतहमंद कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसका अगला हिस्सा हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन कामयाबी है। वो पता क्या है? उसने हमें गुनाह की जो सजा है, उससे उसने हमें मखलसी दिलाई, नंबर 1। और नंबर 2, गुनाह जो हम पे इख्तियार रखता, गुनाह आलूदा फितरत जो हमें गुनाह करने पे मजबूर करती, उस कुव्वत और कुदरत से उसने हमें छुड़ाया है। ये हमेशा याद रखना है कि एक क्या है? गुनाह की सजा है। सो पहला काम, उसने हमें उस गुनाह की जो सजा है उससे आजादी दिलाई। और दूसरी बात, उसने हमारी फितरत को चेंज किया। जो गुनाह हमारे पे राज करता था, हम उसके मगलूब हो जाते, हम बेबस हो जाते और हम गुनाह में चले जाते। उसने अपने रूल कुद्दस की कुदरत हमें बख्श के हमें वो आजादी दिलाई ताकि हम गुनाह को ना कहने वाले हो, बदी और गुनाह की उस ऑफर जो आए उसे ना कह सके। ये उसने हमें ये, इसलिए खुदा का बंदा पौलुस भी हमें रूल कुद्दस की रहनुमाई में ये कहते हैं कि उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है।